Assalamu alaikum. Welcome to Learn LSRW English. Hello guys, this is me मोहम्मद आबिद. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो है लेट्स. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेट्स का आइडिया क्या है और इसके साथ सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है. और दूसरी अहम बात ये कि बाज़ औक़ात लेट्स और लेट को मिक्स किया जाता है और वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो आज की इस वीडियो में लेट्स के मुतालिक तमाम पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. Let's. It is a short form of let us. It means that let us is a full form of let's. ये तो हमें पता चल गया है. तकरीबन आपको हर वीडियो में ये बात की जाती है A 2 points must be memorized in order to overcome every topic in English. इंग्लिश में हर टॉपिक को समझने के लिए 2 पॉइंट्स का जो है वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे समझना भी है. द फर्स्ट वन आइडिया. व्हाट इज द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक. उस टॉपिक का आइडिया क्या है जो आप पढ़ रहे हैं. बट यू हैव टू क्लियर द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक इन योर नेटिव लैंग्वेज. आपने मादरी जुबान में उस टॉपिक के आइडिया को क्लियर करना है. द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर. हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद दैट टॉपिक. उस टॉपिक के साथ सेंटेंस यानी जुमला किस तरह बनाया जाता है. यकीन माने अगर आपने ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक की समझ आ गई. सो आइए अब हम लेट्स के आइडिया को देखते हैं कि लेट्स का आइडिया क्या है. पहले मैं आपको उर्दू में बताता हूं, फिर हम इंग्लिश में इसके डेफिनेशन को देखेंगे. लेट्स क्या है. लेट्स के जरिए हम किसी को किसी काम करने का मशवरा देते हैं या तजवीज देते हैं. किस तरह. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई फ्रेंड है और वो या बैठा है या खड़ा है और आप उससे कह रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हैं आओ कहीं चलते हैं. या आप उसे क्या कह रहे हैं, आप उसको मशवरा दे रहे हैं कुछ करने का. और यहाँ पर कुछ करना क्या है, कहीं जाने का. और किसके जरिए दे रहे हैं, 2 वर्ड के जरिए दे रहे हैं. या तो आप उसे कह रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं या आओ कहीं चलते हैं. यानी ये चलो या आओ, इसके जरिए आप उसको मशवरा दे रहे हैं कहीं जाने का. तो इसी चलो और आओ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेट्स कहा जाता है. यानी जब आप इंग्लिश में किसी को किसी काम करने का मशवरा देते हैं तो लेट्स से देते हैं. सो आइए अब हम देखते हैं. लेट्स इज यूज्ड. लेट्स इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी सजेस्ट, जब हम मशवरा देते हैं. सजेस्ट का क्या मतलब है. सजेस्ट का मतलब है तजवीज देना या मशवरा देना. जब हम मशवरा देते हैं समवन, किसी को, टू डू समथिंग, कुछ करने का. वही बात जो मैंने आपको अभी कही कि जब हम किसी को किसी काम करने का मशवरा देते हैं तो वो किसके जरिए देते हैं, लेट्स के जरिए देते हैं. लेट्स का क्या मतलब है, आओ या चलो. अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके साथ सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है. सो सेंटेंस बनाने का तरीका यह है, लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अगर लेट्स के बाद आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म पुट किया सो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा. सो नाउ इट इज मस्ट टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर लेट्स. लेट्स के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पुट करना है. और फिर इसके बाद प्लस रूट्स. रूट्स मीन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. बाद लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाद लोग जो है वो कम्प्लीमेंट वगैरह लगाते हैं, बट रूट्स इज बेटर देन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट. ये ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट से बेहतर है, इसमें तमाम चीजें आ जाती है. ठीक है ना. वर्ब के बाद हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती, तो कभी कभार प्रपोजिशन भी आता है, कभी कभार एडजेक्टिव भी आता है, कभी कभार दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच या दूसरा कोई जो है पार्टिकल आ जाता है, तो वो रोड्स में तमाम चीजें जो है वो आ जाती है. आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं और बेहतर तरीके से लेट्स को समझते हैं. लेट्स प्ले क्रिकेट. लेट्स प्ले क्रिकेट. आपके सामने कोई दोस्त बैठा हुआ है और आप उसे कह रहे हैं कि लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं या आओ क्रिकेट खेलते हैं. तो आप उसे क्या दे रहे हैं, आप उसे कुछ करने का कह रहे हैं.
ये कुछ करने का आप उसे मशवरा दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ करना क्या है, क्रिकेट खेलना, और ये आप किसके जरिए दे रहे हैं मशवरा, उसे लेट्स के जरिए दे रहे हैं, ठीक है ना। सो ये लेट्स का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर देखिए ये लेट्स जो है ये लेट्स हो गया, फिर प्ले ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, और क्रिकेट ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो नाउ आई एम क्वाइट श्योर माई सेंटेंस इज राइट, मैं श्योर हूं कि मेरा सेंटेंस ठीक है। वाई? बिकॉज आई फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मैंने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरे कर दिए। पहले मैंने इसके आइडिया को समझा और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को देखा कि स्ट्रक्चर को भी मैंने फॉलो किया और उस तरह मैंने एग्जाम्पल बनाई, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, लेट्स ईट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप अपने भाई को कहते हैं या आपका भाई आपको कहता है कि चलो कुछ खाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको मशवरा दे रहे हैं कुछ करने का, और यहां पर कुछ करना क्या है, ईट समथिंग, कुछ खाने का, और किसके जरिए दिया जा रहा है, लेट्स के जरिए दिया जा रहा है। तो यही लेट्स का आइडिया है। तो ये लेट्स हो गया, फिर ये ईट ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये समथिंग जो है ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यही सेंटेंस बनाने का तरीका है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, लेट्स वॉच अ मूवी। चलो एक मूवी देखते हैं, या आओ एक मूवी देखते हैं, दोनों तरह से ठीक है। आप इसमें जब दोस्त बैठ जाते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि चलो एक मूवी देखते हैं। सो ये क्या कह रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं एक दूसरे को कि और कुछ करने का। तो यहाँ पर कुछ करना क्या है, मूवी देखना, और किसके जरिए दिया जा रहा है, लेट्स के जरिए दिया जा रहा है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए, ये लेट्स हो गया, वॉच ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये मूवी जो है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास में कभी कभार स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उसको जो है टॉपिक के बारे में क्वेश्चन राइज हो जाता है, तो एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से कहते हैं कि चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से, या आओ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या कह रहे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मशवरा यानी तजवीज दे रहा है कुछ करने का। कुछ करना क्या है, एक क्वेश्चन पूछने का, और किसके जरिए दिया जा रहा है, लेट्स के जरिए दिया जा रहा है। तो ये लेट्स हो गया, फिर आस्क ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, और क्वेश्चन ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यही लेट्स का आइडिया है। नाउ लुक एट द लास्ट वन, लेट्स डू समथिंग। चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए लेट्स हो गया, फिर ये डू वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये समथिंग ये क्या हो गया, ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यही लेट्स का आइडिया है। जब भी आप कभी किसी दोस्त को या किसी और को मशवरा देते हैं इंग्लिश में, तो किसके जरिए देंगे, लेट्स के जरिए देंगे। पहले लेट्स को अपने जुबान में समझे कि आए ये चीज हमारी जुबान में है कि नहीं है, जरूर होगी, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड करें। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उसका आपको जवाब दे सके। And do subscribe the channel and don't forget the bell icon in order to receive our new videos notification. Thanks for watching.